नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ITI टेक्निकल पर। मैं केल गुप्ता आज आपको ऐसा सीक्रेट सेटिंग के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं जो शायद ही बहुत कम कारीगर जानते होंगे, या जो नहीं जानते हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी बात होगी। ये समझ लीजिए। तो आज आपके सामने हम इस थर्मोस्टेट को खोलने जा रहे हैं। इसके एक गुप्त सेटिंग जो होता है उसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। इसके साथ साथ हम इसकी कार्यप्रणाली भी बताएंगे कि काम कैसे करता है और क्या काम करता है। तो लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। आपके सामने हम इसको खोल रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि पहले से हम कोई इसमें जुगाड़ व्यवस्था करके रखेंगे। तो आपके सामने ये देखिए, इसमें इसके साथ एक इसका नाब निकला हुआ है, और ये ऊपर जो है रीसेट करने के लिए एक बटन बना रहता है। इसमें दो बटन होते हैं, दो व्यवस्थाएं होती हैं। एक तो ये बटन है ऊपर से, ये इसको खींचेंगे तो बाहर निकल जाएगा। देखिए, ये आवाज़ कर रहा, इसको रीसेट करने के लिए है। और एक पीछे इसके जो है, इसको ऐसे हम लोग चालू और बंद करने के लिए इसका इस्तेमाल है। हाँ, इसका इस्तेमाल इसको चालू और बंद करने के लिए जो यहाँ पे दिख रहा है ये कटिंग वाला, वो अब बीच वाला जो है राड दिख रहा है, ये इसको रीसेट करने के लिए जब डिफ्रास्ट करना रहता है, जब हमारे जो फ्रीज़र में ज़्यादा बर्फ़ जम जाता है। तो दोस्तों, आप बहुत से लोग ऐसा कुछ फेस किए होंगे कि नया थर्मोस्टेट अगर किसी का ख़राब हो जाता है, सपोज मान लीजिए किसी कस्टमर का आप जाते हैं और नया थर्मोस्टेट लगाते हैं, तो उसके बाद 2 दिन 4 दिन या 1 हफ्ते के अंदर आपको एक शिकायत मिल जाता है कि भैया हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा आइस जमा रहा है। या तो ऐसी भी शिकायत मिल सकती है कि भैया आइस बन ही नहीं पा रहा है। तो उस समय आप लोग हैरत में पड़ जाते हैं, क्या बात है। जाते हैं, फिर चेक करते हैं तो सब कुछ प्रॉपर आपको सही मिलता है। फिर भी अब आइस नहीं बन रहा, तो उस समय तो आपको समझ में आ रहा है कि भैया कहाँ से कमी है, तो आप चेक करेंगे। तो चेक करने के वक्त अगर आपको ये ओपन मिलेगा तो आप इसको चेंज कर देंगे। और सपोज जब ओवर आइस बन रहा है, ज़्यादा पूरा फ्रीजर भर जा रहा है, तो अब दो ही वजह से ये थर्मोस्टेट चेंज होता है। या तो एकदम कूल करना बंद कर दे कि कूल ही नहीं हो रहा है, या तो ओवर आइस बना दे कि पूरा फ्रीजर भर दे। तो उस दशा में अब कस्टमर अगर चेंज कराया है तो ओवर आइस की वजह से चेंज कराया है, फिर वही प्रॉब्लम उसको फेस करना पड़ेगा। तो या तो फिर आप पे नाराज़ होगा, या आप अपने उसको मेजर करेंगे किसी से बात करके, तो या फिर आप दूसरा चेंज करेंगे। जब आप दूसरा चेंज करेंगे तो आपको डबल नुकसान होगा। तो एक बहुत ही इसमें ज़ोरदार सेटिंग के बारे में हम बताने वाले हैं आपको, जिससे जो है ये आपका कभी कभी ऐसा भी होता है उस सेटिंग के दौरान में कि अगर किसी का ऐसा फ्रीजर है, मतलब 10 साल 12 साल 15 साल फ्रिज चल गया है, उसके बाद भी अगर थर्मोस्टेट का वो इशू आता है तो उस सेटिंग से आप उसको दूर कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसके काम करने का तरीका आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि जब तक इसके काम को नहीं जानेंगे तब तक इसकी सेटिंग आपके समझ में नहीं आएगा। तो अभी एक हम यहाँ पे फिगर ड्रा कर रहे हैं, उसके माध्यम से आपको समझाएंगे, तो बने रहिए। देखिए दोस्तों, हमने एक साधारण सा फिगर ड्रा कर दिया है, और इस पर कुछ नामिनेशन भी हमने कर दिया है कि देखिए ये हमारा पूरा कंप्रेसर हो गया। उसमें ये 3 पॉइंट बने हुए रहते हैं, एक कॉमन रहता है, एक रनिंग रहता है, एक स्टार्टिंग रहता है। और कॉमन पे हमारा न्यूट्रल ओवरलोड की सहायता से यहाँ पहुँच जाता है, ओवरलोड से होते हुए। ये तो डायरेक्ट पहुँच गया, इसमें कोई लोचा लफड़ा नहीं है। दूसरा, रनिंग और स्टार्टिंग के बीच में एक पीटीसी लगा रहा था। पीटीसी का सिंबल ये है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट इसका पूरा नाम है। रिले भी इसको कहते हैं। रिले का मतलब ही होता है भेजना। तो ये पीटीसी, इस पीटीसी का काम क्या होता है कि जैसे इसमें सप्लाई आता है रनिंग पे, तो स्टार्ट करने के लिए इस पीटीसी के माध्यम से इसको सप्लाई दे देता स्टार्ट करने, क्योंकि ये रेजिस्टेंस स्टार्ट का मोटर होता है जो कंप्रेसर होता है रेफ्रिजरेटर में लगा हुआ। और अधिकतर तो इन दोनों के बीच में इसी के पैरेलल में एक कैपेसिटर भी लगाते हैं, जो कि 4 का या 5 का लगाते हैं इसके कैपेसिटी के अनुसार। तो कैपेसिटर वैसे लगा देना और उत्तम होता है, हम खुद इस्तेमाल करते हैं, कैपेसिटर लगाते हैं। कि कभी का ऐसा हो जाता है
कि अगर वोल्टेज में बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएशन होता है, यानी कि बिजली आई गई ऐसा अगर बार बार लगा रहता है, तो उस दरमियान में ये पीटीसी को अगर समय नहीं मिल पाता है अपने आप को ठंडा करने के लिए, क्योंकि ये पीटीसी में जब सप्लाई पहुंचता है तो ये कुछ क्षण के बाद, कुछ क्षण मतलब कुछ सेकंड के बाद, ये नहीं कि मिनट के बाद, कुछ सेकंड के बाद इसका टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है, इसके रास्ते से कोई सप्लाई यहाँ तक नहीं पहुँचती, यहाँ पर सप्लाई जीरो हो जाता है। तो उस दरमियान कि जैसे ही मान लीजिए ये गर्म हुआ और ये चालू हुआ, और वैसे ही बिजली कट गई, फिर दोबारा बिजली आ गई, तो ये इसके स्टार्टिंग को सप्लाई नहीं दे पाता है। उस दरमियान जो है इस कंप्रेसर में इसकी जो बाइंडिंग में करंट बहुत हाई चलने लगता है, क्योंकि स्टार्ट करता नहीं है तो हाई चलेगा, रनिंग और कॉमन पे इक्वल सप्लाई रहेगा, स्टार्ट होगा नहीं तो करंट हाई चलने लगेगा। तो उसलिए अगर कैपेसिटर लगाया जाता है तो कैपेसिटर बहुत फास्ट एनर्जी डिलीवर करने वाला एक वस्तु होता है। आप कभी भी देखेंगे उसको तुरंत चार्ज और डिस्चार्ज दोनों बहुत तेज करता है, एक ही बार में पूरा उसको डिस्चार्ज कर देता है, एक स्पार्क मारिए पूरा कंडेंसर डिस्चार्ज कर देगा। इसके लिए ये होता है। अब इसकी जो सप्लाई का व्यवस्था ये होता है, न्यूट्रल इसके कॉमन पे पहुंच गया और फेज आपका यहाँ से निकलेगा थर्मोस्टेट से होते हुए घूमकर जो आपके रनिंग पे आएगा, ये व्यवस्था। देखिए इसमें डोर स्विच और बल्ब हम नहीं इंक्लूड किए हैं क्योंकि ये थोड़ा लेंदी हो जाता। तो ये दो चीज़ें ये व्यवस्था है कि एक पीटीसी हो गया, एक जो है ओवरलोड हो गया, थर्मोस्टेट। तो हम थर्मोस्टेट पे ही हैं, तो थर्मोस्टेट यहाँ से होकर जाता है। अब क्या काम करता है, जब हमारे चैम्बर में मान लीजिए कि यहाँ पे आपका जो है फ्रीजर है एवापोरेटर, इसमें जब बहुत ज़्यादा बर्फ़ जम जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं, इसके सेटिंग के अनुसार समझ लीजिए कि जब आइस बन जाता है जो आवश्यकता से ज़्यादा, तो उस समय ये थर्मोस्टेट इसको काट देता है, इसके पथ को काट देता है, इसके रास्ते को काट देता है, अपने अंदर से जो सप्लाई नहीं जाने देता है। तो ये कंप्रेसर बंद हो जाता है। उसके बाद जैसे ही वो नॉर्मल पे आता है, फिर कि मतलब अब फ्रिज ठंडा होने ये नॉर्मल हो रहा है, तो फिर ये जो है चालू कर देता है। इसको सेंस करने का काम जो है ये करता है, सेंस करने का काम ये है। इसमें एक प्रकार का गैस चलता है, इसमें एक प्रकार का गैस चलता है जो यहाँ पे इसको सिग्नल पहुँचाने का काम करता है, और इसमें नाइट्रोजन गैस चलता है, इसमें जो हो नाइट्रोजन गैस चलता है। अब इसकी जो सीक्रेट सेटिंग के बारे में हम आपको बता रहे थे, तो जब ऐसा हो कि आप किसी फ्रिज को देखने गए और पता चला कि यह ओपन बता रहा है या ऐसा कुछ बिहेव कर रहा है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमा रहा है, तो उस समय आपको क्या करना है। अब यहाँ पे देखिए आपको कुछ सेटिंग दिखाई नहीं देगा, सब कुछ नॉर्मल दिखाई देगा। तो यहाँ देखिए आप ये स्टिकर आपको दिख रहा है, स्टिकर, आप स्टिकर को आप अगर निकालेंगे ऐसे, देखिए आपके सामने ही हम इसको खोले हैं, आपको इसके अंदर एक होल दिखाई दे रहा है। अब इस होल के अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक जो है पेंच की तरह दिख रहा है, जबकि वो पेंच न होके एक प्रीसेट है, पेंच न होके एक प्रीसेट है। देखिए इसमें बैठ गया। अब अगर जो ये उस समय समझ लीजिए कि ओवर बर्फ़ जमा रहा है, बहुत ज़्यादा, अगर पूरा फ्रीजर भर जा रहा है, उस समय अगर जो आप बनाने जा रहे हैं, तो इसमें ऐसे इसी तरह से ऐसे पेचकस डाल के, जो है छोटा सा पतला वाला लाइनर पेचकस, लाइनर से थोड़ा ओवर साइज है, डाल के इसको क्लॉकवाइज इसको ऐसे दाहिने हाथ की तरफ से धीरे धीरे इसको घुमाना है, धीरे धीरे। उसके बाद एक कुट की आवाज़ आएगी और ये ओपन हो जाए, मतलब चालू अवस्था में आपको करना है, ये ऐसा नहीं कि बंद करके, ये फ्रिज को चालू करके ही आपको इसको जो है प्रीसेट करना है, धीरे धीरे घुमाना है, एकदम स्मूथ घुमाना है। उसके बाद जैसे ही ये ट्रिप बंद हो जाएगा उसी पे आपको छोड़ देना है, उसके बाद दोबारा फिर जब आइस पूरा गल जाएगा तो फिर दोबारा रीस्टार्ट होगा। उसके बाद जैसे ही उसमें आइस बनेगा वो अपने आप को फिर बंद कर ले, उसी सेटिंग पे वो सेट हो जाएगा। और नए में भी ये शिकायत आता है कि मान लीजिए कि आप नया लगाएं और उसमें भी यही समस्या आ जा रहा है, तो आपको इसकी सेटिंग उसी तरह से ही करना है जिस तरह से आपको बताएं हैं कि आप उसी बर्फ़ होना चाहिए उसमें, ऐसा नहीं है कि आइस ना हो, आइस नहीं रहेगा तो आप सेटिंग नहीं कर पाएंगे उसमें। उसी दरमियान जब उसमें आइस हो, उसी दरमियान इसको धीरे धीरे प्रीसेट से रीसेट करें और ये जाके रीसेट हो जाएगा, उसी पे काम करने लगेगा। और ओपन अगर है तो उसके लिए भी
अगर ओपन है, समझ लीजिए कहीं जा रहे हैं आप रिपेयर करने, ओपन है, तो उसको एंटी क्लॉक आवाज़, ये जिस ढक्कन खोलते हैं इस दशा में धीरे 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 उसको घुमाएं, तो अगर ये पकड़ लिया, अगर इसके पॉइंट सही होंगे, जले नहीं होंगे, तो ये दोबारा पकड़ लिया तो 101% ये काम करेगा, अभी पूरी क्षमता के साथ काम करेगा। तो दोस्तों ये हमारा छोटा सा वीडियो था। अगर आपको इससे कुछ लाभ मिले तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले वीडियो के लिए जय हिंद जय भारत।